नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पर्यावरण का ये पार्ट सेकंड है जो 600 प्लस क्वेश्चन सीरीज है और इसमें हम लोग देखेंगे 76 से लेके 141। ठीक है, तो अभी दो वीडियो मैंने डाली थी जो ये इम्पोर्टेंट्स नोट्स वाली है, वीडियो नंबर 5 और 6। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि मैंने डिफरेंसेस के डाले हुए हैं, जो भी डिफरेंस है ना कुछ टॉपिक्स के, तो उनके डाले हुए हैं। ठीक है, तो उनको ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि वो उसके क्वेश्चन से ये मान के चलिए आएंगे ही आएंगे। कितने 3 4 5 मतलब ऐसे ही लमसम मैं डाल चुका हूँ और उनमें से कंफर्म है हर टॉपिक से एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो उसको देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस पे दिया गया है, पहला क्वेश्चन है, कौन सी गैस से वायुमंडलीय में ओजोन परत का निर्माण होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन से होता है। और कौन सी परत पृथ्वी के चारों ओर फैली हुई है जो सूर्य के प्रकाश एवं ऊर्जा के लिए छलनी का कार्य करती है? तो कौन सी है? ये है हाइड्रोजन परत है। और फिर इसके बाद असंगत बताइए, कौन सा हो जाएगा? ऊंचाई हो जाएगा, ऊंचाई एक अलग है। और फिर इसके बाद तेरी बांड में जल एकत्रित होता है, किस नदी का होता है? तो आंसर हो जाएगा भागीरथी नदी का होता है। और फिर पेयजल समस्या के कारण है, तो कौन कौन से समस्या के कारण हो जाएंगे? तो भूमिगत जल स्तर में कमी और खारा एवं से प्रदूषित जल और उचित योजना एवं प्रबंधन की कमी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन। और पर्यावरण अध्ययन की अंतः विषय प्रगति पर्यावरणीय मुद्दों को द्वारा संबोधित करती है। तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं। चलिए देखते हैं, थोड़ा सा प्रिंट होने में दिक्कत हो गया। तो इसका ऑप्शन दिया गया है डी ऑप्शन, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। ठीक है, और इस पे दिया गया फिर क्वेश्चन नंबर 82 में, कक्षा 5 के शिक्षक एक सवाल देते हैं, पेड़ों के 5 लाभ लिखिए। जबकि कक्षा के शिक्षक निम्न सवाल देते हैं, क्या होगा अगर धरती पर कोई पेड़ ना हो? इन सवालों की प्रकृति कैसी है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, बंद अंत वाला और अपसारी और मुक्त अंत वाला और अभिसारी। ठीक है, और फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5 और इस पे दिया गया है, कक्षा 5 की शिक्षिका एक एल्युमिनियम का फॉइल लेती है और पानी में डाल देती है एवं दिखाती है कि वह ऊपर तैरता है। फिर वह फाइल को मरोड़ कर जोर से दबाती है, निचोड़ती है और फिर उससे पानी डालती है तथा शिक्षार्थी को दिखाती है कि वह डूबता है। बाद में वह शिक्षार्थियों को यह सोचने और कारण देने के लिए कहती है कि ऐसा क्यों हुआ। इस प्रश्न का उत्तर देने में निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रमण कौशल का प्रयोग किया जाएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा, अवलोकन का है ये। फिर है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में सिवाय के निम्नलिखित सभी वांछनीय अभ्यास हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्यपुस्तकीय ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार कर दें। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 85 और इस पे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आंकलन प्रक्रियाओं के बारे में सबसे कम उपयुक्त है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, बच्चों को निजी निवारण और व्यक्तिगत पृष्ठ पोषण से फीडबैक देना वांछनीय अभ्यास है। और फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 86 में दिया गया है, क्या आपने अपने घर या स्कूल के आसपास जानवर देखे हैं जिनके छोटे बच्चे हैं? अपनी नोटबुक में उनके नाम लिखिए। इस प्रश्न के माध्यम से किस प्रक्रम मर्स और कौशल का आकलन से किया जाता है या किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग का। ठीक है, फिर 87 में दिया गया है, महेश कक्षा 4 के शिक्षक हैं और वृक्ष संरक्षण की अवधारणा पर शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए योजना बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक गतिविधि इस उद्देश्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो इसका आंसर हो जाएगा, एक पौधे को अपनाने और उसका पोषण है करने के लिए प्रत्येक शिक्षार्थी को अभिप्रेरित करना। ठीक है, और फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 88 है, इस पे दिया गया है,
प्रयोग करना आकलन का एक संकेतक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयोग करने संबंधी संकेतक का आकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हस्तपरक गतिविधियां। और 89 में दिया गया है, कांच के जार तथा बोतलों को उनमें अचार भरने से पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है, ऐसा क्यों? देखिए ये वाला क्वेश्चन तो आप जो सभी लोग, वैसे मेरे ख्याल से अगर दादी जिनके यहाँ जॉइंट फैमिली होगी तो दादी लोग ज़्यादातर करती थी। अब तो का ये अचार वाला सिस्टम, ये सब रेडीमेड आइटम हो गया। पहले क्या होता था, कांच के कंटल में अचार रखे जाते थे, ठीक है। तो किस लिए रखा जाता था? नमी को पूर्णतः हटाने के लिए रखा जाता था धूप में। और फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 90, रेनू की दादी उसे एक सूखा कुआं दिखाते हुए बताती है कि 15 से 20 वर्ष पहले कुएं में पानी था, ठीक है, लेकिन वह अब पूर्णतः सूख गया है। कुएं में पानी सूखने का के क्या कारण हो सकते हैं? तो पहला दिया गया, आसपास के इलाके में बहुत सारे बोरिंग पंप लग गए, ठीक है, और पेड़ों, कुएं तथा उनके आसपास के स्थान की मिट्टी अब सीमेंट में ढक दिया गया, ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति के घर में अब नल होने के कारण से कोई भी कुएं का प्रयोग नहीं करता। तो कौन सा कारण इसमें सही है? तो पहला और दूसरा हो जाएगा, ठीक है। और फिर इसके बाद 91 क्वेश्चन में दिया गया है, बगुला भैंस पर बोलता है क्योंकि बैठता है क्योंकि बी ऑप्शन बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध है। फिर इसके बाद निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य पौधों के लिए नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ह्यूमस उपलब्ध कराना। फिर है ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, या सरकार एवं व्यवसाय को नेतृत्व देने वाली व्यक्तियों के लिए ग्रीन हाउस उत्सर्जन को समझने और परिमाण से निर्धारित करने एवं प्रबंधन हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय लेखाकरण से समाधान है, ठीक है। और फिर इसके बाद 94 में दिया गया है, पर्यावरण से एवं पारिस्थितिकी का जैविक घटक है। तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा वनस्पति। और पर्यावरण से एवं पारिस्थितिकी का भौतिक घटक है। भौतिक घटक क्या हो जाएगा? तो प्रवाहित जल हो जाएगा। और जीवों तथा पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन से क्या कहलाता है? तो पारिस्थितिकी कहलाता है। और इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम से किसने किया था प्रयोग? तो आंसर हो जाएगा टॉन्सले ने करा था। और फिर इसके बाद है, वन के पारिस्थितिकी तंत्र में कवक को किस समूह में सम्मिलित किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अपघटनकर्ता। और जलवायु परिवर्तन में सर्वाधिक प्रभावित होने वाले देशों की सहायता अर्थात किसे बनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से ग्रीन क्लाइमेट फंड को। वनों को नष्ट करने डिफॉरेस्टेशन का कुप्रभाव क्या पड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मृदा अपरदन, ठीक है। फॉरेस्ट नहीं होगा तो क्या होगा? मृदा अपरदन होगा। और फिर इसके बाद 101 में पहाड़ों पर काफ़ी नमी व जल होता है, फिर भी यहाँ मरुधिद क्यों होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ढलानों के कारण पानी बह जाता है और पौधे द्वारा उपयोग में नहीं लाया जाता है, ठीक है। ये तो सबको ही पता है कि जैसे पहाड़ होता है, बारिश होती है तो क्या पानी रुकता है नहीं वहाँ पे, तो क्या सीधे सीधे वो बह जाता है। फिर है प्राकृतिक परिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा झील हो जाएगा। और फिर 103 में कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है? तो इसका आंसर है सी ऑप्शन खेत हो जाएगा। और लवणीय जल पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है? तो बी हो जाएगा प्रवाल भित्ति। और स्वच्छ जल पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है? तो तालाब हो जाएगा। और फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 106, पारिस्थितिक तंत्र के जैविक और अजैविक घटकों को कौन जोड़ते हैं? तो इसका आंसर है अकार्बनिक पदार्थ। और मृदा अपरदन को किससे बचाया जा सकता है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा वन रोपण द्वारा। और एक पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं की संख्या को कौन निश्चित करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा जलवायु संबंधी कारण, ठीक है। और फिर इसके बाद 109 में है, पारिस्थितिकी तंत्र के पादपों एवं प्राणियों के पारस्परिक संबंधों का आधार क्या है? तो इसका आंसर है पोषण संबंध। और प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कौन बदलते हैं? तो डी ऑप्शन हो जाएगा हरे पादक। और पारिस्थितिक तंत्र के स्वपोषी घटक कौन से होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा पादक। और फिर इसके बाद है हरे पौधों को पारिस्थितिकी में क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है उत्पादक।
और फिर है विश्व का सर्वाधिक प्रसिद्ध कीटनाशक कौन सा है, तो DDT हो जाएगा। और फिर नेक्स्ट है मरुस्थली भवन डिसर्टिफिकेशन से किससे होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। डी ऑप्शन से बहुत उच्च तापमान एवं से कम वर्षा के कारण होता है ये। और फिर है शाकाहारी प्राणी क्या कहलाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा प्राथमिक उपभोक्ता। अब देखिए ये जो उपभोक्ता वाला है एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, प्रथम और द्वितीय और तृतीय, ठीक है, जिससे कि क्योंकि इस पे देखिए टॉपिक ये है आपका EVS में है, तो ये इससे क्वेश्चन से आना तय है, ठीक है। तो कैसा क्वेश्चन आएगा ये क्वेश्चन बनाने वाले को ही पता होगा, बट हम लोग का काम क्या है कि ये तीनों टॉपिक पढ़ना, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय, ठीक है। फिर कुत्ता किस वर्ग में आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा द्वितीय। और सर्वाहारी जंतु किस वर्ग में आते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं। और फिर तृतीयक उपभोक्ता कौन से होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बाज। और शेर किस वर्ग में सम्मिलित है, तो इसका आंसर हो जाएगा तृतीयक, और तृतीय मतलब थर्ड वाले में। और गिद्ध किस वर्ग में आते हैं, तो इसका भी क्या हो जाएगा तृतीयक। और फिर इसके बाद है प्रकृति का सफाई कर्मी किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। गिद्ध को बोला जाता है, बहुत पहले से हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं। और समार्जक उपभोक्ता की श्रेणी में कौन सम्मिलित है, तो इसका आंसर हो जाएगा दीमक। और अपघटक जीवों का उदाहरण कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा कवक। और फिर नेक्स्ट है बैक्टीरिया किस श्रेणी से सम्मिलित है, तो इसका आंसर हो जाएगा अपघटक। और जैव भार में कौन सम्मिलित है, तो समस्त जीव। और पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से सूर्य। और फिर है 127 क्वेश्चन नंबर में पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का कौन होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा रूपांतरण। और पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का ह्रास किससे होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा रूपांतरण से ही होता है। और फिर हरे पौधे सूर्य प्रकाश को किस में बदलते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा में। और फिर है पादपों से शाकाहारी जीवों में कितनी ऊर्जा पहुंचती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 10%। और पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा सदैव किस स्तर को प्रभावित करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा उच्च स्तर से निम्न स्तर को। और फिर है पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न रासायनिक तत्वों का प्रवाह कैसे होता है, तो चक्रीय होता है। और ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कौन सा होता है, तो सौर विकिरण होता है। और अवसादी चक्र में किसका प्रवाह होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा खनिज का। और खाद्य श्रृंखला की प्रत्येक कड़ी क्या कहलाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा पोषण स्तर। और हरे पादप भोजन से श्रृंखला के किस स्थान पर होते हैं, तो प्रारंभ स्थान में होते हैं। फिर है जीवों के मध्य भोजन से प्राप्त करने के निश्चित पोषण से क्रम को क्या कहते हैं, तो आंसर हो जाएगा खाद्य श्रृंखला। और जीवों में ऊर्जा का स्थानांतरण से किसके द्वारा होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा खाद्य श्रृंखला से। और एकाधिक खाद्य श्रृंखला के किसी स्तर पर मिलने से क्या बनता है, तो इसका आंसर हो जाएगा खाद्य जाल। और फिर है खाद्य श्रृंखला के अंतिम सिरे पर कौन होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा अपघटक। और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, खाद्य श्रृंखला की सबसे कमजोर कड़ी कौन सी होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा सर्वोच्च उपभोक्ता, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पर्यावरण का सेकेंड वीडियो, जिसमें हम लोगों ने 141 तक की क्वेश्चंस को सॉल्व करे। तो दोनों वीडियो को मिला के 141 क्वेश्चंस हो गए। और फिर इसके बाद हम लोग थर्ड वीडियो में और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे कल। और कल ही हम मैथ्स का जो 600+ क्वेश्चन वाली सीरीज़ है उसका लास्ट वीडियो, हाँ शायद देखते हैं अभी क्या कितने क्वेश्चन रह गए उसके, वो देखेंगे। और साइंस में जैसे मैं अभी वीडियो डाल रहा हूँ इम्पॉर्टेंट नोट्स वाले, उसको कंटिन्यू रखेंगे। और प्लस अदर सब्जेक्ट वाले भी हम लोग कंटिन्यू कर देंगे कि जो भी इम्पोर्टेंट अदर सब्जेक्ट, वैसे जितने भी ये टॉपिक्स अभी मैं डाल रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो कॉमन ही टॉपिक्स हैं जो आपके पेडागोजी जो मैथ्स में भी है, बल्कि मैथ्स में जो कुछ टॉपिक्स है वो सेम ही है, एक ही जैसे क्वेश्चंस कुछ मिल जाएंगे आपको। तो एक जगह आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे तो हर जगह वो काम आएगा, ठीक है। और प्लस
जो जैसे कि मैं बताया कि अभी इम्पोर्टेंट जो नोट्स वाले जो सीरीज़ चल रही है फिजिकल साइंस में, वैसे ही कोशिश करेंगे मैथ में, टेक्नोलॉजिकल में और प्लस इन्वायरमेंट में भी स्टार्ट कर दें, ठीक है। तो कुछ बहुत हेल्प आप लोग को मिल जाएगी, कुछ आप लोग पढ़ लेंगे, कुछ हम दे देंगे, तो काफ़ी अच्छे नंबर हो जाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।